26 इनोसेंट सिविलियंस टूरिस्ट की जब जान जाती है, एक फैमिली वेकेशन के लिए वो जाते हैं और फिर एक टेररिस्ट अटैक होता है और फिर उनकी जान चली जाती है। पाकिस्तान के जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं वो तो चलिए ठीक है, जो उनके मंसूबे हैं वो तो एक्सपोज होते ही होते हैं। पूरे देश में इस वक्त बहुत ज़्यादा आउटरीच है, खून खौल रहा है हर एक इंसान का, चाहे फिर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लें, चाहे आप ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट देख लें। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड है। मैं आगे और भी क्वेश्चंस लूँगी रिवेंजफुल एटीट्यूड को लेते हुए, लेकिन लोग चाहते हैं कि जो इनोसेंट, ये तो वही बात हो गई ना, आप घर पे आराम से सो रहे हैं, 2 से 3 बजे आपने घर लॉक कर दिया, अचानक से आपकी आंख खुलती है तो आपके सर के बगल में कोई बंदूक लेके खड़ा है और जब तक आप रिएक्ट करें तब तक आपको आपके हेड ऑफ द फैमिली को गोली मार दी जाती है। ये उसी तरीके का सिनेरियो हुआ है पहलगाम में। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ बोली है कि ये स्पेयर नहीं किए जाएंगे, या बहुत ही क्लियरली बोला है रिवेंज ली जाएगी, ये स्पेयर नहीं किए जाएंगे टेररिस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन आगे अभी क्या होने वाला है, क्योंकि लोग शांत नहीं होंगे, शांत होना भी नहीं चाहिए। इस बार हमला भारत की आत्मा पे हुआ है, इस बार हमला भारत के दिल पर हुआ है और इसीलिए हम सब इतने आक्रोश में हैं, दुख में हैं, गुस्से में हैं। आप चाहे बदले की भावना बोलें या एक इस तरीके से मानना बोलें कि हम बहुत पर्सनली इस पूरे इंसिडेंट को सब लोग ले रहे हैं, सब लोग, क्योंकि ये आतंकी हमला पहली बार मोदी जी के शासन में सिविलियंस के ऊपर हुआ है। आप सोचिए, कोई अपने हनीमून पे जा रहा है, कोई अपने बच्चों को लेकर छुट्टी मनाने जा रहा है, कोई अपने वृद्ध माता पिता को लेकर कश्मीर घुमाने जा रहा है, और वहाँ पर जब आपके ऊपर हमला होता है और इस तरीके से हमला होता है कि आपको धर्म के नाम पर अलग अलग कर दिया जाता है, आदमी और औरतों को अलग अलग कर दिया जाता है, और इन कोल्ड ब्लड, आप अगर बाद में वो विजुअल्स देखें, मेरा खून भी खौल जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन कोल्ड ब्लड हेडशॉट से मारा गया है। और हमें, मुझे लगता है इस बात का दुख ज़्यादा है, वो हमारे ही जैसे लोग थे स्मृति जी, छुट्टी मनाने गए थे अपने परिवार के साथ, कुछ चंद लम्हे बिताकर मेमोरीज बनाने गए थे और उनके साथ ये हो गया। तो इसीलिए गुस्सा ठंडा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बदले की भावना बोलें, ये कोई गलत जगह से नहीं आती है। भाई, आपने हमारे देश में हमारे अपनों पर गोली चलाई, इतनी बेरहमी से गोली चलाई, तो हमें गुस्सा तो आएगा। और गुस्सा केवल आपको और हमको नहीं आ रहा, गुस्सा उतना ही मोदी जी को आ रहा है। आपने अगर सुना हो, वो जिस तरीके से बोले, उन्होंने बिल्कुल साफ सब शब्दों में बोला और अंग्रेजी में बोला। उन्होंने सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बोला, और उन्होंने कहा, वी विल चेज यू टू द एंड ऑफ द अर्थ and we are going to make sure we avenge this. And he means it, क्योंकि ना ही केवल टेररिस्ट की बात करी है, टेररिस्ट के हैंडलर्स की बात करी है। हैंडलर्स हमको मालूम है कहाँ हैं, कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले हैं, कुछ ट्रेसेस हैं जो कराची तक गए हैं, हमने वो ढूंढा है। एक्शन लेना चालू हो गया है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक्शन सिविलियंस को समझ आता हो, नहीं भी आना चाहिए, आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा। लेकिन चाहे वो डिप्लोमेटिक एक्शन हो, बॉर्डर्स बंद करने का एक्शन हो, यहाँ पर सबके वीज़ाज रिवोक करने का एक्शन हो, मोदी जी तुरंत सऊदी अरेबिया से लौट आए, वो एक्शन था। यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को जो कैंसिल करने का भी एक जो शुरुआत हो गई है, आप ये देखिए, हमारे देश ने ये कभी नहीं किया। हमारे लिए इंसानियत इतनी बड़ी चीज़ थी कि हमने कभी भी थ्रू वॉर्स, थ्रू अग्रेशन, थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमने कभी पानी की बात नहीं करी। लेकिन अब हम साफ कहते हैं, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी हद तक जाना पड़ेगा, हमारा देश जाएगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक ग्लोबल परसेप्शन बनाने का भी काम रीसेंट टाइम्स में किया गया है। फॉरेन एनवॉयज़ को MEA में बुलाया गया था, उनकी ब्रीफिंग हुई थी, और मेरा मानना यह है, इस ब्रीफिंग में उनको प्रूफ दिया गया होगा जो अभी शायद हमारे सामने ना आया हो। तभी आप ये देखिए कि सारे ग्लोबल लीडर्स एक स्वर में भारत के लिए बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और एक ही स्वर में सब बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इन एनवॉयज़ को जो प्रूफ दिखाया होगा वो सफिशेंट होगा लिंक्स ट्रेस बैक पाकिस्तान में करने के लिए। लेकिन चारू जी, ये तो प्यूनिटिव एक्शंस की बात हो गई। इस वक्त जो हर एक देशवासी, क्योंकि इसको मिनी मुंबई 26/11 अटैक्स से भी कंपेयर किया जाता है कि उसका एक मिनी वर्जन है, बिल्कुल, और लगभग
15-20 सालों के बाद इस तरीके का अटैक अगर फिर से सिविलियंस पे होता है तो एक जड़ें हिल जाना, अटैकिंग द रूट्स ऑफ अ कंट्री, उसके बराबर होता है ये। तो ये तो प्यूनिटिव एक्शन की बात हो गई, लेकिन देश में इस वक्त जो 26/11 के समय का जो युवा था वो इस वक्त एक परिपक्व अडल्ट बन गया है। तो इस वक्त का युवा भी बहुत अलग है, इसका जो नज़रिया है देखने का इन अटैक्स को वो भी बहुत अलग है। बिल्कुल। उनको चाहिए, करेंगे क्या? क्या ये प्यूनिटिव एक्शंस पे ही गवर्नमेंट रुकेगी या कुछ उरी, बालाकोट या फिर पीओके पे नज़र है इस वक्त कि पीओके ही, या कुछ इंटरनल ऐसा इश्यूज आप गवर्नमेंट किस तरीके से अप्रोच कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट का जो अप्रोच है ना, नो होल्ड्स बार्ड है। ये मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ, नो होल्ड्स बार्ड। कहीं पर भी अपने आप को रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा। ये पुराना भारत नहीं है। हर उरी के बाद एयर स्ट्राइक्स होंगी, और अगर पुलवामा होगा तो बालाकोट होगा, और ये मैसेज क्लियर है। हाँ, लेकिन जब बालाकोट हुआ तब भी हमको पता नहीं था कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। होने के बाद सबको खबर लगी, और ये ज़रूरी है हमारे डिफेंस पर्सनल की मूवमेंट की सिक्योरिटी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कॉन्वर्सेशंस ड्राइंग रूम्स में ना हो, सिविलियंस के बीच में ना हो। सरकार एक्शन ले रही है। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं, हमारे सारे डिफेंस पर्सनल इतने एक्टिव हो चुके हैं, हमें मालूम है हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, इतना तो हम लोगों को भी पता चल रहा है। ड्रिल्स हो रही हैं, चाहे वो नेवल ड्रिल्स हो, चाहे DRDO ने अभी जो मिसाइल टेस्ट फायर किए हैं, ये सब चीज़ें हो, ये हो रहा है। और ये हो इसीलिए लगातार एम्युनिशंस भी आ रहे हैं अलग अलग देशों से। फ्रांस से अभी रफाल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 65,000 करोड़ रुपए का ये और इजराइल ने भी कमिट किया है। आप देखिए, जिस भाषा में रशिया ने भी बोला है, तो हम हर पल, हर मिनट, हर एक चीज़ के लिए तैयार है, एज ए नेशन, एज एन आर्मी। और रिस्पॉन्स पाकिस्तान को डिफेंस में भी दिया जाएगा, डिप्लोमेटिकली भी दिया जाएगा, और कंप्लीट डिटर्मिनेशन से दिया जाएगा। इसमें कोई पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें आम बातचीत में ना आए तो हमारी सिक्योरिटी के लिए वो बेहतर रहेगा। और जैसे हमें बालाकोट की खबर बाद में लगी, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी कुछ ऐसा होगा, और पिछली बार से बड़ा होगा। क्योंकि इस बार जो आतंकी हमला था वो भी मुझे ऐसा लगता है पिछली बार से बड़ा था। जैसा मैंने कहा कि हंसते खेलते परिवारों के ऊपर ये हमला हुआ, हमें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करी गई, पूछा गया तुम हिंदू हो, और उसके बाद गोली चलाई गई। एक महिला को ये तक कहा गया जाओ मोदी को बताओ। हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट का किस तरीके से डिकोड कर रही है इसे, कि जाके मोदी को बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाके मोदी को बोलो। आप देखो ना, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से ये कहता आ रहा है कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1,000 कट्स, और यही उनकी फिलॉसफी, पॉलिसी रही है इंडिया को लेकर। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चालू हो गया है। इस बार गोली चलने से पहले मिस इन्फॉर्मेशन चल चुकी थी, और इस सब का मुझे लगता है कोर ये है कि इंडिया सशक्त है, अपने पैरों पर बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, इस पूरे रीजन को लीड कर रहा है, साउथ, ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। मोदी जी ने अपने रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से निभाए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं सारे देशों से। और इंडिया की राइजिंग पावर से दिक्कत है पाकिस्तान को, क्योंकि टेररिज्म को प्रॉस्पेरिटी अच्छी नहीं लगती। कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी से भी परेशानी है। आप ये देखिए, वहाँ पर अब रिकॉर्ड फुटफॉल था टूरिस्ट का। हम आपस में बैठ के डिस्कस करते थे, ट्यूलिप सीज़न है, कश्मीर चला जाए, बर्फ़ पड़ी है, कश्मीर चला जाए, आलमंड ब्लॉसम्स है, कश्मीर चला जाए। और आप कभी भी कश्मीर का नाम लीजिए, आपको सारे होटल भरे ही मिलते थे। तो ये कश्मीर की और जो प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, जो सक्सेस आ रहा था, वहाँ के लोगों को काम मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उनकी कमाई हो रही थी। चारू जी, बीच में रोकूंगी, मेरे पास एक डेटा है कि जो टूरिस्ट का फुटफॉल JNK में हुआ 2023 में 2.11 करोड़ था, और 2024 में 2.35 करोड़ टूरिस्ट का फुटफॉल। बिल्कुल, और ये कई गुना है कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड इट इज़ ह्यूज, एंड कश्मीर वाज थ्राइविंग, कश्मीरीज वर थ्राइविंग। तो आतंकवाद को इस चीज़ से परेशानी है, और उन्होंने हमला उसी चीज़ पर किया, कश्मीर की लाइफलाइन टूरिज्म पर हमला किया।